हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मिनट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मिनट्स में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इनवर्टिब्रेट्स का फाइलम पोरीफेरा है, सेकेंड फाइलम, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जितना मैटर हम डिस्कस करेंगे, इसमें आप में से जितने लोग भी आप CSIR JRF नेट, गेट लाइफ साइंसेज, ICMR JRF और ICR नेट, इनके लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या इनका एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा इस वीडियो से। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए। आप में से जितने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी हम वीडियो लाएँ आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। तो देखिए, हम इस वीडियो में जितना आपको एक शार्ट में मैटर देने की कोशिश किए हैं, आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसी पर्टिकुलर इतने ही मैटर में से आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे एक एक वर्ड पे, एक एक लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, उसी में से आपको जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। जो पोरीफेरा, मेनली हम पोरीफेरा का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो पोरीफेरा मेनली जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पोरीफेरा फाइलम है, पोरीफेरा फाइलम में आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। यदि कभी एग्जाम में पूछा कि नहीं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पर्टिकुलर फाइलम पाया जाता है, दैट इज पोरीफेरा इज करेक्ट आंसर। तो आप वहाँ पोरीफेरा जो आंसर करेंगे। और ये पोरीफेरा जो है मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, मतलब यहाँ से आपको मोर देन वन सेल, जो एनिमल मल्टी सेलुलर मतलब उनकी जो बॉडी मोर देन वन सेल से बनी हुई है। तो पोरीफेरा इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर एनिमल एंड इनमें जो होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। और मोस्टली यदि इनकी बात करें तो जो मोस्टली पोरीफेरा होते हैं मोस्टली मैरीन होते हैं। मैरीन मतलब सी वाटर पाए जाते हैं, और कुछ इसमें जो होता है वो फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, कुछ जो एक्सेप्शन वो फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, कुछ जो होता है एक्वेटिक होते हैं। तो जो इनका नॉर्मली हैबिटेट है हर जगह पाए जाते हैं। मैरीन में फ्रेश वाटर, एक्वेटिक आपको जो हर जगह देखने को मिल सकते हैं। देन इनके बाद इनकी बात करें कि दे आर सॉलिटरी कॉलोनियल आर सेसाइल होते हैं। इनका मतलब आप समझ रहे हैं, सॉलिटरी कॉलोनियल आर सेसाइल, कॉलोनी तो कॉलोनी टाइप, सेसाइल मतलब भी होता है। तो ये सब जो है टर्म आप याद रखिएगा, इनमें से कोई भी टर्म आपको एग्जाम में मिल सकता है। CSIR हो, गेट हो, ICR या ICMR का आप एग्जाम में बैठ रहे हो, देने वाले हो, तो आप जो वहाँ से आसानी से सब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करें कि देयर बॉडी शेप कैसा होता है, इसके पोरीफेरा का जो बॉडी शेप कैसा होता है, तो मेनली इसका जो बॉडी शेप आपको सिलिंड्रिकल मिलेगा, सिलेंडर टाइप मिलता है, ट्यूबुलर, कुछ में आपको ट्यूब्यूल टाइप भी मिलेगा, कुछ में कुशन शेप्ड भी मिलता है, और कुछ में आपको ब्रांच्ड मिलता है। तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी शेप्स ऑफ पोरीफेरा लाइक सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, कुशन शेप्ड एंड ब्रांच्ड। तो ये जो है इनके बॉडी के शेप हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। ये नॉन मोटाइल, देखिए एक होता है टर्म मोटाइल, मोटाइल मतलब चलने फिरने वाले, जो चल फिर सकते हैं, मतलब जो मूवेबल है, मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उनको मोटाइल बोलते हैं। उसका जस्ट अपोजिट नॉन मोटाइल होता है। ये जो पोरीफेरा होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस नहीं हो सकते, एक सॉलिड सपोर्ट बॉटम के एक जगह अटैच हो जाएंगे, वो उसी जगह जो होता है अपने आप को स्टेबल बनाए रहते हैं। तो पोरीफेरा जो होते हैं वो नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं। देन इसके बाद इनका जो कुछ अनदर फीचर जो है, इनमें जो पर्टिकुलर सिमेट्री की हम बात करें कि इनमें आपको पर्टिकुलर जो रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। दे हैव रेडियल सिमेट्री और नो सिमेट्री। आपको मोस्टली इसमें जो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, और लेकिन कुछ में जो होता है आपको सिमेट्री नहीं भी मिलेगा, तो उसमें सिमेट्री नहीं होती कोई। और इनका यदि बॉडी वाल की हम बात करें तो इनका देखिए, इनका बॉडी वाल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका देखिए, इनका जो बॉडी वाल होता है, इनमें जो आउटर लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, उसे हम पिनेकोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म बोलते हैं। और इसी को आप डर्मल इपिथीलियम भी बोलते हैं। पिनेकोडर्म को ही क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म को ही हम इपिथीलियम भी बोलते हैं। ये आउटर लेयर है। इसके बाद सबसे इनर लेयर जो होती है, सबसे इनर लेयर जो सेकंड लेयर, उसे हम कोनोडर्म बोलते हैं। कोनोडर्म या गैस्ट्रल इपिथीलियम बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो होती है उसे मीजेनकाइम बोलते हैं। मीजेनकाइम या इसी को हम जिलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर भी बोलते हैं। तो आपको जो पोरीफेरा में 3 लेयर पाई जाती है। सबसे आउटर मोस्ट जो था पिनेकोडर्म, इनर मोस्ट कोनोडर्म एंड बिटवीन पिनेकोडर्म और कोनोडर्म इज कॉल्ड मीजेनकाइम। तो आपको जो 3 लेयर मिलती है, इन तीनों लेयर का आप नाम ध्यान में रखिएगा। इसे एग्जाम में पूछा गया रहा है, पहले का प्रीवियस ईयर में जो ऐसा पूछा गया है। और इनका जो कुछ अनदर फीचर जो है, इन देयर बॉडी सेल्स आर लूजली अरेंज्ड सो डू नॉट फॉर्म डिफिनाइट लेयर।
नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक। देखिए ये जो पोरीफेरा होते हैं, इनके पोरीफेरा के जो बॉडी में जो सेल्स होती हैं, बॉडी सेल्स होती हैं, वो क्या होता है, वो लूजली अरेंज्ड होती हैं। लूजली अरेंज मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक सेल दूसरे सेल से बहुत कॉम्पैक्ट नहीं रहती कि नहीं ये दोनों सेल हमेशा साथ रहेंगी, नहीं, ये बहुत लूजली अरेंज्ड होती हैं। इसीलिए कोई डिफाइनाइट लेयर नहीं बनाते हैं इनमें, कोई डू नॉट फॉर्म डिफाइनाइट लेयर, कोई डिफिनिट लेयर नहीं होती इनमें। इसीलिए इनको कहते हैं नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, और यही इसी के चलते इनको नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक भी बोल सकते हैं। मतलब कंप्लीटली हम इनको डिप्लोब्लास्टिक नहीं बोल सकते कि नहीं, इनमें एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, एक जो है मिडिल लेयर है। इसीलिए इनको हम जो कंप्लीट या ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं बोलते हैं। इनके बाद यदि इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इनका जो बॉडी होता है, बॉडी मेकअप विथ मेनी पोर्स। इनमें क्या होता है, इनका बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसी पर्टिकुलर पोर्स को हम बोलते हैं आस्टिया। देखिए आस्टिया आस्कुलम, जो इनके बॉडी ढेर सारे पोर होते हैं ऊपर डिफरेंट टाइप के, उन्हीं को बोलते हैं आस्टिया। इनके बाद फिर क्या होता है, कैनाल्स एंड चैम्बर्स फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, और इनके बॉडी में कुछ कैनाल्स होते हैं, कुछ चैम्बर्स होते हैं, जिनके कारण बॉडी में इनके वाटर का फ्लो होता है। एंड वन आर मोर आस्कुला फॉर वाटर एग्जिस्ट। देखिए इसके बाद जो इसमें आस्कुला है, जो आस्कुलम होता है वाटर को एग्जिट, मतलब वाटर बाहर जाता है उससे। देखिए इनमें आप ध्यान दीजिए, इनमें आस्टिया आस्कुलम, तो जो आस्टिया कैनाल चैम्बर्स होते हैं, तो आस्टिया से वाटर जो एंटर करता है और आस्कुलम से बाहर निकलता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आस्टिया से जो वाटर एंटर करता है और आस्कुलम से जो है वाटर एग्जिट करता है, मतलब बाहर निकलता है इनके बॉडी में। देन इनके बाद इनमें जो कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ सेल्स इनको कहते हैं कोनोसाइट्स। अब ये कोनोसाइट्स क्या होता है, इन्हीं कोनोसाइट्स को हम फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। और क्या होता है, यूजुअली लाइन स्पेशल चैम्बर, एक कुछ जो होता है एक स्पेशल चैम्बर बनाती हैं। स्पांज आर ओनली मेटाजोन्स हैविंग कोनोसाइट्स। देखिए कोनोसाइट्स स्पांज का एक जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिए कि कोनोसाइट्स किस जो पर्टिकुलर फाइलम पाया जाता, तो पोरीफेरा में वो स्पांज में पाया जाता, कोनोसाइट सेल्स जो पाए जाते हैं, इसी को फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। देन इसके बाद बात करेंगे इनका जो बॉडी होता है, बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। इनका जो बॉडी होता है, बॉडी का ढांचा, जैसे हम लोगों में बोन का होता है ना, हमारे में जो बॉडी का ढांचा जो बना स्केलेटन बोन का होता है, तो मान ली जो पोरीफेरा में क्या होता है इनके लिए उसी के तौर पे, तो इनकी बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन, जो स्केलेटन के द्वारा बनी होती है, और उस पर्टिकुलर स्केलेटन किसके द्वारा बना होता है, स्पांजिन आर स्पिक्यूल फाइबर्स। इनमें जो होता है इनका स्केलेटन जो होता है वो स्पांजिन या स्पिक्यूल्स फाइबर के द्वारा बना होता है। देन इनके बाद हम बात करेंगे जो डाइजेशन की, तो पर्टिकुलर किस टाइप ऑफ डाइजेशन फाइंड आउट इन जी पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन मिलेगा, इंट्रासेलुलर कंप्लीट डाइजेशन मिलता है। इसके बाद जो पोरीफेरस होते हैं, इन पोरीफेरस सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनमें आपको जो सेक्सेस जो सेपरेट नहीं देखने को मिलता, दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट समझ रहे हैं, जब एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इसके द्वारा होता क्या, एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। जब एक ही इंडिविजुअल द्वारा स्पर्म भी प्रोड्यूस किया जा रहा, एग भी प्रोड्यूस किया जा रहा, तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो जो पोरीफेरस होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें सेक्स जो सेपरेट नहीं होता है। देन जो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें कुछ में जो, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बाय बर्ड्स आर गेम्यूल्स, ये जो होता है बर्ड्स आर गेम्यूल्स के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओवा एंड स्पर्म, और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा वो ओवा और स्पर्म, जो उनके तौर पर ओवा और स्पर्म आपको मिलते हैं। और जो इसमें स्पान जो होते हैं, आल स्पान से सो रीजनरेशन पावर। अब समझिए रीजनरेशन पावर क्या होता है, जैसे जो स्पांज होते हैं, जैसे समझिए कोई स्पांज है, यदि स्पांज की अगर बॉडी ऊपर से आप कट कर दिए यहाँ से, तो ये जो स्पांज बचा हुआ है ये अपने आप को जो फिर ग्रो कर लेगा, मतलब ये रीजनरेट कर जाएगा। जैसे ह्यूमन में लीवर आप लोग सुने, लीवर में रीजनरेशन पावर होती है, इसी तरह जो स्पांज होते हैं उनमें जो स्पांजेज में भी आपको रीजनरेशन पावर देखने को मिलता है। देन इसके बाद जो इन जो पोरीफेरस होते हैं इनमें जो आपको होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज मिलता है, इनमें जो पर्टिकुलर आपको क्लीवेज देखने को मिलता है वो दैट इज होलोब्लास्टिक टाइप। और इनमें जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, मोस्टली जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू ए फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। इनमें जो होता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जो फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा होता है,
जो फ्री स्विमिंग मूव करता है। द एम्फीब्लास्टुला और पैरेंकाइमुला, और उसी पर्टिकुलर सिलिएटेड लार्वा को हम एम्फीब्लास्टुला या पैरेंकाइमुला पूछते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा आप लोग एकदम मस्त ध्यान में रखिएगा। जो पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा के लार्वा को, पोरीफेरा का जो लार्वा होता है उसे हम एम्फीब्लास्टुला या पैरेंकाइमुला बोलते हैं। ये आपको जो है ये पार्ट सी में आपको मैचिंग के लिए आता है। इसी तरह देखिए ये सब बहुत सिंपल चीज़ें, यदि आप माइंड में रखेंगे तो आप जो सिंपली CSIR क्वालिफाई कर सकते हैं। हम CSIR पे एक स्ट्रेटजी भी अभी डालेंगे वीडियो में, आप लोग वहाँ देखिएगा। आप बहुत सिंपली एक नॉर्मल प्रिपरेशन के द्वारा भी आप CSIR क्वालिफाई कर सकते हैं, उसका हम स्ट्रेटजी डालेंगे। तो इनका जो इनमें जो लार्वा होता है वो होता है एम्फीब्लास्टुला और पैरेंकाइमुला। देन यदि हम बात करें कुछ जो पोरीफेरन्स होते हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में हम देखें तो जैसे यूप्लेक्टेला सुने होंगे। यूप्लेक्टेला को हम वेनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, कभी काल इसके भी नाम से आता है कि वेनस फ्लावर बास्केट किसे बोलते हैं। इनका जो मेन आक्रेंस होता है फिलीपींस और वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं, और इनकी नॉर्मली जो हाइट होती है उनको कहते हैं 15 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इनकी हाइट होती है, और 2.5 to 5 सेंटीमीटर इनका डायामीटर होता है। और ये मोस्टली जो यूप्लेक्टेला होता है, यूप्लेक्टेला आपको मोस्टली 500 to 5000 मीटर जो है डेप्थ में पाया जाता है समुद्र में अंदर। इसके बाद जो इसमें सेकेंड पोरीफेरेंस हो हाइलोनीमा की जो आपको जो 10 to 15 मीटर डेप्थ में जो पाया जाएगा, और ये न्यू इंग्लैंड के कोस्टल रीजन पाए जाते हैं। और एक होता है क्लियोना क्या है, एक कॉस्मोपोलाइटन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह पाया जाता है। ये आपको नॉर्मली 15 to 70 सेंटीमीटर जो है डायमीटर इनकी साइज होती है। और एक होता है कैलिना या चलीना जिसे बोलते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसको डेड मैन फिंगर्स, इसका एक नाम होता है डेड मैन फिंगर्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि डेड मैन फिंगर्स के नाम से किसे जानते हैं। और एक होता है स्पांजिला को हम बोलते हैं कॉस्मोपोलाइटन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको कॉस्मोपोलाइटन है, हर जगह मिलता है। और एक है यूस्पोंजिया क्या होता है, नॉर्मली ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ में देखने को मिलेगा, और ये आपको 2 to 200 मीटर डेप्थ जो समुद्र में इतने नीचे आपको ये मिलेंगे। और इसी यूस्पोंजिया को कमर्शियल बॉथ स्पांज भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं को जो है एक्सट्रैक्ट करके समुद्र से इनको हम जो कमर्शियली बॉथ स्पांज बनाते हैं यूज करने के लिए। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा के बारे में जितना भी हम कैरेक्टरिस्टिक, आप एक एक वर्ड को माइंड में रखिए। मेरी 100% गारंटी आपको एग्जाम में CSIR इसके बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। तो आप टोटल जो है ध्यान दीजिएगा। तो आप में से जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।